नमस्कार, राम राम। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की। उससे पहले हमारे पास उत्तरी अमेरिका की 2-4 बात बची हुई, उन पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद विस्तृत प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप की बातें करेंगे। तो देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित हमारे पास कौन कौन सी बातें रह गई है, तो उनकी बातें कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो यह घास के जो मैदान है यह कहलाते हैं प्रेरीज। और ये जो घास के मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं? यह सर्वाधिक कनाडा और यूएसए के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि यह सभी महाद्वीपों से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, है अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, जो भी इस प्रकार से हमारे पास जो घास के मैदान उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, जो बच गए उनकी भी आगे बात करेंगे। तो देखिएगा, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें शीतोष्ण घास के मैदान पेरीज कहलाते हैं। यह कनाडा और यूएसए के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ और बात करते हैं, जैसे एक शहर आता है इसमें जिसका नाम है पिट्सबर्ग। इस पिट्सबर्ग की बात करें तो यह लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे लोहा इस्पात की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि विश्व में लोहा इस्पात की राजधानी कहलाता है तो पीटर्सबर्ग यह शहर कहलाता है, जो कि यूएसए में स्थित है। इसी प्रकार आगे बात करें, इसमें एक शहर और आता है जिसका नाम है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स जो शहर है यह न्यू फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। न्यू फैशन नगरी के साथ साथ ध्यान में रखना यह फिल्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हॉलीवुड कहलाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि फिल्म नगरी के नाम से जाना जाता है तो लॉस एंजल्स, न्यू फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है लॉस एंजल्स। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं, इसमें एक आता है क्षेत्र बोस्टन। बोस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि बोस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें रहेंगे ओंटारिया खान। ओंटारिया खान सोने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो यहाँ से ये जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। शीतोष्ण घास के मैदान पेरीज कहलाते हैं, कनाडा यूएसए के क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पिट्सबर्ग यह लोहा इस्पात की राजधानी कहलाता है। लॉस एंजल्स की बात करें, न्यू फैशन नगरी और फिल्म नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसे हॉलीवुड कहते हैं। बोस्टन की बात करें तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ओंटारिया खान की बात करें तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध खान मानी जाती है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास बेरिंग जल संधि। तो इसी महाद्वीप में यह बेरिंग जल संधि किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों को अलग करती है उसकी बातें करते हैं। देखिए, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि की बात करें तो यह एक तो रहेगा एशिया क्षेत्र, इस प्रकार से ये रहेगा उत्तरी अमेरिका। अब देखिए, यह जो जल संधि है किस प्रकार से लगती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम दिशा में कौन सा महासागर था? प्रशांत महासागर। पहली चीज तो ध्यान रखना है, बेरिंग जो जल संधि किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। इसके बाद करते हैं उत्तरी अमेरिका के इस तरफ जो प्रशांत महासागर में लगता है वो है बेरिंग सागर। और यहाँ पर एशिया के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है चुक्सी सागर।
और इनको जोड़ने वाली जो जल संधि हो जाएगी वो आपकी कौन सी जल संधि कहलाएगी? तो वह है आपकी बेरिंग जल संधि। तो देखिएगा, उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य स्थित है बेरिंग जल संधि। या तो कह सकते हैं कि एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, जोड़ने का कार्य करती है। इसके साथ साथ प्रशांत महासागर में चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को भी जोड़ने का कार्य करती है। अब देखिए, बात करें उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र आता है वो है अलास्का, क्योंकि एक क्वेश्चन भी पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका के अलास्का क्षेत्र से कौन सा सागर जुड़ा हुआ है? तो बेरिंग सागर है। इसके बाद इधर की बात करें एशिया, एशिया का रहेगा रूस। तो एशिया का रूस क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का अलास्का क्षेत्र, इन दोनों को जोड़ने का या अलग करने का कार्य करती है बेरिंग जल संधि। और एक चीज ध्यान में रखना है, इस बेरिंग जल संधि के समानांतर, इस संधि के या इस बेरिंग जल संधि के समानांतर 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि वह जल संधि जिसके समानांतर 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो वह होगी आपकी बेरिंग जल संधि। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। और यह जो बेरिंग जल संधि है आपके, वह चुक्सी सागर, बेरिंग सागर को जोड़ने का कार्य करती है। और एशिया का रूस क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का अलास्का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को ये जोड़ने का व अलग करने का कार्य करती है। तो यह आपकी बेरिंग जल संधि ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो अगला महाद्वीप रहेगा उस महाद्वीप की बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप बड़ा ही महत्वपूर्ण महाद्वीप है जो कि आपको विस्तृत प्रकार से पढ़ना है। अब पढ़ते हैं आगे। अफ्रीका महाद्वीप बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, क्षेत्रफल में ये विश्व का कौन सा महाद्वीप है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप माना जाता है। यानी कि एशिया महाद्वीप के बाद क्षेत्रफल में कोई दूसरा बड़ा महाद्वीप है तो वह आपका कौन सा होगा? अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद यदि आपको जनसंख्या में पूछ ले कि अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा स्थान है जनसंख्या, तो जनसंख्या में इस महाद्वीप का स्थान दूसरा ही रहेगा। तो मेन क्वेश्चन पूछेगा आपको कि वह महाद्वीप जो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है, तो वह महाद्वीप रहेगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। एक विशेषता इससे ध्यान रखना है कि जनसंख्या वृद्धि दर, इस महाद्वीप की क्या है? सर्वाधिक। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यदि आपको महाद्वीप पूछ ले तो वह होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से देखें तो यह सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कहलाता है। अब आगे बात करते हैं इस महाद्वीप की उपनाम की। उपनाम की बात करें तो इसे अंध महाद्वीप, इस महाद्वीप को काला महाद्वीप और इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। देखो, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उससे भी दे रखा है कि ये भी भविष्य का महाद्वीप कहलाता है और अफ्रीका महाद्वीप भी भविष्य का महाद्वीप कहलाता है। अंध काला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भौतिकतावाद का अभाव है, आर्थिक सांस्कृतिक साक्षरता के जो मामले में ये पिछड़ा हुआ है, इसी कारण से अंध काला महाद्वीप भी कहते हैं। इसके साथ साथ यह महाद्वीप जो है आधुनिक मानव का जन्म स्थल है।
तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि आधुनिक मानव का यह जन्म स्थल कहलाता है। इसके साथ साथ इस महाद्वीप की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो रहेगी कि यह महाद्वीप सभी गोलार्धों में स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो सभी गोलार्धों में विस्तृत है, तो वह रहेगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है, इस महाद्वीप से 3 महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है या अक्षांश वर्त गुजरते हैं। तो वह अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, तो वह रहेगी एक तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, एक रहेगी हमारे पास मकर रेखा। तो यह ध्यान में रखना है, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है, तो वह होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो एक बार वापस से देखिए, विश्व में जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप रहेगा। उपनाम की बात करें इसे अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। इसके साथ साथ यह आधुनिक मानव का जन्म स्थल कहलाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो सभी गोलार्धों में विस्तृत है। इसके साथ साथ बात करें आगे कि 3 महत्वपूर्ण अक्षांश जो रेखाएं गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो वह रहेगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो यह महाद्वीप बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो याद रख लेना। अब देखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश विद्यमान है, तो देखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप यदि आपको पूछ ले तो वह रहेगा अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप में कुल 55 देश विद्यमान है। तो देखिएगा बात करते हैं इसमें कुल देशों की संख्या। इस महाद्वीप में यदि कुल देश पूछ ले रहेंगे आपके पास 55, तो सर्वाधिक देशों वाला हो जाएगा। यह सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। इसमें कितने देश विद्यमान है, 55 देश विद्यमान है। 55 में से बात करें 6 देश इसमें कहलाते हैं द्वीपीय देश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कितने द्वीपीय देश है, तो रहेंगे आपके 6। बाकी बच गए कितने, 49 स्थलबद्ध जो क्षेत्र है उनमें लगते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 6 देश इसमें कैसे होंगे, द्वीपीय देश है। वह 6 देश कौन कौन से, उनकी बातें कर लेते हैं। जैसे एक तो रहेगा मेडागास्कर, ध्यान रखना है मेडागास्कर है। नंबर 2 की बात करें तो इसी के समीप पड़ता है मॉरिशस। नंबर 3 की बात करें तो इसी के समीप आता है और क्षेत्र में, उसका नाम है कोमोरोन। एक रहेगा सेशल्स, एक रहेगा जिसका नाम है केप वर्दे। तो देखिएगा मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोन, सेशल्स, केप वर्दे, और केप वर्दे के बाद रहेगा हमारे पास सोवा टोमे। तो यह 6 इसके द्वीपीय देश कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, कोमोरोन है, सेशल्स है, केप वर्दे है, सोआ टोमे। तो मैप में बात कर लेते हैं ये कौन कौन से देश कहां कहां पर विद्यमान है। तो इस प्रकार से ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्योंकि मैप पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैप किस प्रकार से है। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप है। तो देखिएगा इधर की बात करें, इस अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दिशा में हिंद महासागर विद्यमान है। तो देखिएगा इस महाद्वीप के पूर्व दिशा में हिंद महासागर विद्यमान है।
इस महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है तो पूर्व में हिंद महासागर विद्यमान है। हम बात कर रहे हैं द्वीपीय देशों की, कितने हैं? 6। तो देखिएगा यहाँ पर ये वाला देश विद्यमान है जो द्वीपीय देश है, ये है मेडागास्कर। बहुत महत्वपूर्ण है मेडागास्कर। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश रहेगा, वह कौन सा रहेगा? मेडागास्कर। मेडागास्कर एक क्या है? द्वीप है। और इसकी बात करें तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप रहेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है, यह विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड है। उसके बाद आता है न्यू गिनी, आता है बोर्निया, और उसके बाद आता है कौन सा आपके पास से? मेडागास्कर। तो ये 4 विश्व के बड़े द्वीप है। कौन कौन से यहाँ पर लिख रहा हूँ? नंबर 1 ग्रीनलैंड ध्यान रखना है। नंबर 2 की बात करें न्यू गिनी रहेगा। नंबर 3 की बात करें बोर्निया रहेगा। और नंबर 4 की बात करें मेडागास्कर। तो ये विश्व के बड़े द्वीप है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह नहीं है, द्वीप समूह रहेगा आपका कौन सा? इंडोनेशिया। ये द्वीप है। ग्रीनलैंड है, दूसरा न्यू गिनी है, तीसरा बोर्निया है, चौथा कौन सा होगा? मेडागास्कर। इसके बाद यहाँ पर और बात करते हैं कौन कौन से द्वीप है। यहाँ पर विद्यमान है सेशल्स, यहाँ पर विद्यमान है कोमोरोन, और यहाँ पर विद्यमान है जिसे कह सकते हैं मॉरिशस। मॉरिशस हो गया। इधर की बात करें अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर विद्यमान है केप वर्दे, और यहाँ पर आएगा आपका सो टोमे। तो इस महाद्वीप के यह 6 द्वीपीय देश से, बाकी बच के वो ये देश कहलाते हैं। अब आगे बात करते हैं इसी महाद्वीप के इस क्षेत्र की, यानी कि यह वाला जो भाग है वो सिंह के समान दिखाई देता है, इसे कहते हैं अफ्रीका का सिंह। इसे अफ्रीका के सिंह के नाम से जाना जाता है, और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि उत्तरी पूर्वी जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका जो एक क्षेत्र विद्यमान है जो सींग के समान दिखाई देता है, और इसे अफ्रीका का सींग व हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसमें कितने देश विद्यमान है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल है। कितने देश इसमें शामिल है? 4 देश शामिल है। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, बात करते हैं, यहाँ पर रहेगा एक छोटा सा क्षेत्र आता है इरिट्रिया। इरिट्रिया रहेगा, एक आता है जिबूती, एक आता है सोमालिया, और एक क्षेत्र आता है इथियोपिया। तो यह जो 4 क्षेत्र हैं आपके, वह किस में आते हैं? हॉर्न और अफ्रीका में आते हैं। ये जो 4 क्षेत्र है आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया देश किसमें सम्मिलित माने जाते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, या अफ्रीका के सींग में ये शामिल है। यह अफ्रीका के उत्तर पूर्व दिशा में विद्यमान है। इसके साथ साथ ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से इसके द्वीपीय देश है। सबसे बड़ा कौन सा होगा? मेडागास्कर। और इसकी बात करें तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और इस महाद्वीप का भी ये सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मिटा रहा हूं इसको, याद रख लेना कि मेडागास्कर विश्व का 4था बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है।
तो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश है, उनमें से 6 द्वीपीय देश है। और बात करें यह जो महाद्वीप है विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, इसमें 6 जो द्वीपीय देश है उनमें से सबसे बड़ा रहेगा मेडागास्कर, सबसे छोटा पूछ ले सेशल्स रहेगा। सबसे छोटा द्वीपीय देश का कौन सा है? सेशल्स है। सबसे बड़ा कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है और हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें और बात करें मेडागास्कर के बाद आता है जैसे मॉरिशस है, कोमोरोन है, सेशल्स है, इधर की बात करें सो टोमे है, केप वर्दे। इनमें से देखो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे अटलांटिक महासागर में कौन कौन से अफ्रीका महाद्वीप के द्वीपीय देश है? तो केप वर्दे, सो टोमे है, बाकी बच गए वो हिंद महासागर में विद्यमान है। अब देखिएगा बात करते हैं कि अफ्रीका का जो सींग है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं और इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है? 4 देश इसमें शामिल है। इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है और एक कौन सा है? इथियोपिया देश। इसके बाद आगे चलते हैं कि इस महाद्वीप की कौन कौन सी प्रमुख जल संधियां है। यह महाद्वीप किस प्रकार से विद्यमान है? इस प्रकार से। इस महाद्वीप की बात करें उत्तर दिशा में यहां पर स्थित है भूमध्य सागर और इस तरफ विद्यमान है यहाँ पर लाल सागर। उत्तर दिशा में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर और यहाँ पर जिबूती के समीप स्थित है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। इस तरफ कोई क्षेत्र आता है वह क्षेत्र एशिया का रहेगा और इस तरफ कोई क्षेत्र आता है ऊपर की तरफ है ये रहेगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप है, इधर कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो देखिएगा बात करते हैं भूमध्य सागर कौन कौन से महाद्वीपों को अलग करता है? तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। लाल सागर की बात करें अदन की खाड़ी तो ये एशिया अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कौन सी जल संधि विद्यमान है? तो ये जल संधि कहलाती है जिब्राल्टर। बहुत महत्वपूर्ण है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो ये भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। कुंजी कह सकते हैं या चाबी कह सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जिब्राल्टर संधि जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। जो आपकी ये जिब्राल्टर संधि है यूरोप का एक देश पड़ता है जिसका नाम है स्पेन। यहाँ पर कौन सा देश है? स्पेन। और इस अफ्रीका महाद्वीप की बात करें यहाँ पर पड़ता है मोरक्को। इन दो देशों को अलग करने का व जोड़ने का कार्य करती है। तो देखिएगा बात करें जिब्राल्टर जो जल संधि है भूमध्य सागर में विद्यमान है। यह यूरोप के स्पेन व अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश को अलग करने का व जोड़ने का कार्य करती है। इसके साथ साथ बात करें इधर की अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में है जिबूती। जिबूती अफ्रीका महाद्वीप में एशिया का है जिसे कह सकते हैं मैं यमन। तो देखिएगा अफ्रीका के जिबूती व एशिया के यमन क्षेत्र को अलग करने का व जोड़ने का कार्य करती एक जल संधि विद्यमान है जिसे कहते हैं बाब अल मंदेब। यह जल संधि से जोड़ने का या अलग करने का कार्य करती है। तो बाब अल मंदेब जल संधि विद्यमान है तो ये लाल सागर अदन की खाड़ी में जो अफ्रीका के जिबूती व एशिया के यमन क्षेत्र को अलग करने का व जोड़ने का कार्य करती है। तो इस महाद्वीप की यह प्रमुख जल संधियां आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी जल संधियां हैं। इस अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यह सभी गोलार्धों में विस्तृत है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो सभी गोलार्धों में विस्तृत है, चारों गोलार्धों में विस्तृत है, तो वह रहेगा अफ्रीका महाद्वीप। और इस अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा
और आपकी मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। और इनमें से भी बात करेंगे, इसमें एक है लिम्पोपो नदी और एक है कांगो या जिसे कहते हैं जायले नदी। ये दोनों नदियां दो महत्वपूर्ण रेखाओं को काटती है, मकर रेखा और एक है भूमध्य रेखा। इनको काटने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, तो उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस महाद्वीप से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, उनकी भी आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।